I, Sunita Sharma, Assistant Professor in Biani Girls B.Ed College. Today I deliver a lecture. My topic is अवधान अर्थात attention. पिछली बार हमने बात करी कि किस प्रकार से सेंसेशन से द्वारा हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं अर्थात परसेप्शन बनाते हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करते हैं अटेंशन की अर्थात अवधान। हमारे दिन प्रतिदिन की प्रक्रियाओं में जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं वो अनेक उद्दीपकों से प्रभावित होती हैं, लेकिन हम इन सभी उद्दीपकों के साथ अनुक्रिया नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम अपनी रुचि, अपनी आवश्यकता और अपनी अभिरुचियों के आधार पर ही उन उद्दीपकों का चयन करते हैं और उनके साथ अनुक्रिया करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से चयनात्मक जो प्रक्रिया होती है हमारी, वही अवधान कहलाती है। जिस प्रकार से हम बात करते हैं कि कक्षा में जो शिक्षक है वो पढ़ा रहा है और जो स्टूडेंट्स हैं वो उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, क्योंकि वो उनको उस समय उन बहुत सारे उद्दीपकों में से एक शिक्षक का जो उद्दीपन है उसको चयन कर लेता है और उसकी तरफ अपना ध्यान दे रहा है, क्योंकि उसकी कक्षा में अनेक प्रकार के उद्दीपन मौजूद हैं। जिस प्रकार से उसके साथीगण मौजूद हैं, ब्लैक बोर्ड मौजूद है, पंखा है, लेकिन फिर भी एक स्टूडेंट जो है अपने शिक्षक की बातों को बड़ी ध्यान से सुन रहा है। इस प्रकार से वह शिक्षक नामक उद्दीपक का चयन कर लेता है और उसको अपनी चेतना केंद्र में लाने का प्रयास करता है। इस प्रकार से अवधान एक ऐसी चयनात्मक प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति अपनी विशेष शारीरिक मुद्रा बनाकर कुछ उद्दीपकों को अपने चेतना केंद्र में लाने के लिए तत्पर रहता है। इसके आगे हम बात करते हैं कि इंटरनल कंडीशन ऑफ अट्रैक्टिंग अटेंशन, अर्थात बहुत सारी ऐसी इंटरनल आंतरिक जो दशाएं होती हैं जो हमें अवधान पर ध्यान लाने पर केंद्रित करने का प्रयास करती है और हम इन चीज़ों के माध्यम से किसी भी चीज़ पर ध्यान देने का प्रयास करते हैं। तो हम इनके बारे में बात करते हैं। पहला है हमारा इंटरेस्ट अर्थात रुचि। जिन चीज़ों में हमारी रुचि होगी उसी ओर हमारा ध्यान केंद्रित होगा और उन्हीं चीज़ों की तरफ हम ध्यान देने का प्रयास करते रहेंगे। तो इंटरेस्ट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ जिन चीज़ों में हमारी रुचि होगी वहीं हमारा ध्यान अपने आप ही चला जाएगा। दूसरे हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग अर्थात समझ। अंडरस्टैंडिंग जो चीज़ें हमारी समझ के अंदर हैं, जिन चीज़ों को हम समझ रहे हैं वही चीज़ें हमें अच्छी लगती है और उन्हीं चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान चला जाता है जो हमें समझ में आती है। जो चीज़ें हमें समझ में नहीं आती है हम उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते और बहुत कोशिश करने के बावजूद भी हम उन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसलिए जो समझ है हमारी वह बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ हमारी समझ होगी वहीं हमारा ध्यान उस ओर चला जाएगा। नेक्स्ट है आपके गोल अर्थात आपके लक्ष्य। जहाँ आपके लक्ष्य होंगे अर्थात आपके उद्देश्य होंगे वहीं हमारा ध्यान चला जाएगा। हम उसी दिशा की ओर आगे कार्य करने के लिए तत्पर रहेंगे जहाँ जिस जगह हमने अपने गोल निर्धारित किए हैं। हैबिट आदत अर्थात आदत, तो जिस कार्य में हमारी आदत होगी वह हमारा ध्यान अपने आप ही चला जाएगा। अर्थात जिन चीज़ों के लिए हम हैबिचुअल हैं, जिस कार्य करने के लिए हम आदतन रूप से कार्य कर रहे हैं वहाँ हमारा ध्यान अपने आप ही चला जाता है। क्यूरियोसिटी अर्थात जिज्ञासा। जिस प्रकार से कोई चित्रकार है वो ट्रेन में बैठा है तब भी उसकी क्यूरियोसिटी अपनी जो पेंटिंग है या अपनी जो चित्रकारिता का जो प्रोफेशन है उसी ओर चला जाएगा। इस प्रकार से हमारी जो क्यूरियोसिटी, हमारी जो इच्छाएं हैं वो भी हमारा ध्यान किसी एक जगह केंद्रित करने का प्रयास करती है। ट्रेनिंग अर्थात हमारी प्रशिक्षण के माध्यम से जिस चीज़ का हमें प्रशिक्षण दिया जाता है हम अनायास ही उस ओर सीखने का प्रयास करते हैं और उन चीज़ों की तरफ हमारा अनायास ही ध्यान चला जाता है। अर्थात जिन चीज़ों की हमें ट्रेनिंग मिली हुई है वह स्वतः ही, हम जब कहीं जा रहे हैं वह चीज़ें हमें दिख रही है जिनकी हमें ट्रेनिंग मिली है तो हम स्वतः ही उस ओर जाने का प्रयास करते हैं और हमारा ध्यान उस ओर चला ही जाता है। मनोवृत्ति अर्थात मूड। हमारा ध्यान मनोवृत्ति पर भी बहुत अधिक डिपेंड करता है। जिस प्रकार से अगर हमारा मूड सही नहीं है, हमारा मूड खराब है तो हमें अच्छी चीज़ें भी बुरी ही लगेगी। हमारा ध्यान कभी अच्छी पॉजिटिव चीज़ों की तरफ भी हम पॉजिटिव नहीं बन पाएंगे क्योंकि हमारा मूड या हमारी मनोवृत्ति अभी सही नहीं है। उसमें नेगेटिविटी है तो हम नेगेटिव चीज़ों की ओर ही आकृष्ट होंगे, चाहे हमारे सामने पॉजिटिव एनवायरनमेंट ही क्यों ना हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेरिडिटी अर्थात हेरिडिटी जो है वो भी हमारा ध्यान आकृष्ट करने का बहुत इम्पॉर्टेंट जो बेस्ड है। उसके कारण जिस प्रकार से एक
एक पुजारी का जो बेटा है उसने जब एनवायरनमेंट धर्म का या भक्ति भावना का देखा है तो वह स्वतः ही जब वह बड़ा होता जाता है तो स्वतः ही उसका ध्यान उन्हीं चीज़ों की तरफ चला जाता है। वह भक्ति भावना, ईश्वर, मंदिर, इन्हीं चीज़ों में उसका ध्यान चला जाता है। दूसरी तरफ जिस तरह खिलाड़ी का एक बेटा है तो वह उसका ध्यान स्वतः ही अपने आप ही खिलाड़ी अर्थात खेल की चीज़ों में या खेल की जो भावना होगी उसके अंदर और खेल की जितनी भी वस्तुएं हैं उनकी तरफ आकृष्ट होता हुआ चला जाता है। नीड। नेक्स्ट इसके आगे कि हमारा जो ध्यान है हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप चेंज होता है। जिस चीज़ की हमें आवश्यकता है उस ओर हमारा ध्यान बहुत अधिक चला जाएगा। अगर हमारा भोजन के लिए या हम भूखे हैं तो हमारा ध्यान भोजन के लिए जाएगा और फिर हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। तो हमें जिस चीज़ की आवश्यकता है हमारा ध्यान अनायास ही उस ओर चला जाएगा। नेक्स्ट है हमारी इंस्टिंक्ट्स अर्थात मूल प्रवृत्तियाँ। हमारी जो मूल प्रवृत्तियाँ हैं वो भी हमारा ध्यान आकृष्ट करती है और अनायास ही हमारा ध्यान वहाँ चला जाएगा। नेक्स्ट है हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस अर्थात हमारे पूर्व अनुभव। जो चीज़ के हमें पहले से ही अनुभव है हमारा ध्यान भी उस ओर जाने का अनायास ही चला जाता है। जिस प्रकार से हमें कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ है तो हमें उस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं जाएगा और हम उस चीज़ को हमारे जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो याद करके हम उन चीज़ों की तरफ दूर जाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर हमारे गुड एक्सपीरियंस हैं तो हम उन चीज़ों की तरफ अधिक से अधिक आकृष्ट होंगे। फिर है आइडिया इन माइंड अर्थात मस्तिष्क के विचार। मस्तिष्क के विचार भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ध्यान आकृष्ट करने के लिए कि हमारे मस्तिष्क में जिस प्रकार के विचार चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम उन्हीं चीज़ों को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे एग्ज़ाम्स के टाइम में हमें डर रहता है कि हमें अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं और इसलिए हम उन चीज़ों को अच्छे से पढ़ते हैं और हमारा जो माइंड है वो अलग से अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने या उन चीज़ों को जो हमारा कंटेंट है उसे याद करने का प्रयास करता रहता है और हमारा ध्यान सिर्फ उसी ओर रहता है कि मुझे इस चीज़ को लर्न करना है क्योंकि मेरे एग्ज़ाम है। इस प्रकार से ये बहुत सारे इंटरनल फैक्टर है जो कि हमारी अटेंशन को क्या प्रभावित करते हैं। अटेंशन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अटेंशन अर्थात अवधान 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला है ऐच्छिक अवधान अर्थात वॉलंटरी अटेंशन। ऐच्छिक जो अवधान होता है जिसमें हमारी इच्छा या प्रेरणा के आधार पर हमारा ध्यान आकृष्ट होता है। जिस प्रकार से क्लासरूम टीचिंग करते समय हम टीचर की बातों को बड़े ही ध्यान से सुनते हैं तो ये हमारी इच्छा है कि हमें ज्ञान प्राप्त करना है और अधिक से अधिक नॉलेज लेनी है। तो वह चीज़ उस अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम अपने टीचर की बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं क्योंकि ये हमारी इच्छा भी है और हमारी प्रेरणा भी है जिसके कारण हम उस चीज़ की तरफ बहुत अधिक ध्यान लगा पाते हैं और सिर्फ उसी उद्दीपन के तरफ हम अपना ध्यान आकृष्ट कर पाते हैं क्योंकि हमारी इच्छा और प्रेरणा ये है कि हमें अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करना है और हमारी नॉलेज में बढ़ोतरी करनी है। इसलिए ये ऐच्छिक अवधान है कि हम इच्छा और प्रेरणा से प्रेरित होकर ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं। नेक्स्ट है इसमें हमारा अनैच्छिक अवधान अर्थात अनवॉलंटरी अटेंशन। इससे पहले हमने बात करी कि हम अपनी इच्छा और प्रेरणा के आधार पर हम किसी चीज़ में अपना ध्यान लगा पाते हैं, लेकिन अवधान के दूसरे प्रकार की अगर हम बात करें तो हम पाते हैं कि इसमें उद्दीपक की विशेषता के कारण हमारा ध्यान आकृष्ट होता है। पहले हम बात कर रहे थे इच्छा और प्रेरणा की, लेकिन इसमें इच्छा और प्रेरणा के कोई स्थान नहीं होता है। जिस प्रकार से फॉर एग्जांपल हम बात कर सकते हैं कि हम कक्षा शिक्षण कर रहे हैं और एक टीचर हमें पढ़ा रहा है, हमारा ध्यान शिक्षक की बातों की ओर है और हम ध्यान मग्न होकर उसकी बातें सुन रहे हैं, लेकिन अचानक एक बहुत तेज आवाज़ हमें सुनाई देती है जो बिना किसी प्रेरणा है, बिना हमारी ना कोई इच्छा है उसको सुनने की, ना हमारे अंदर कोई प्रेरणा है, लेकिन एक धमाके की आवाज़ जब हम सुनते हैं तो अनायास ही हम सबका ध्यान उधर चला जाता है और शिक्षक का ध्यान भी उस ओर चला जाता है जहाँ धमाकेदार आवाज़ हुई है। इस प्रकार से वो धमाकेदार आवाज़ अर्थात उस उद्दीपन की वो विशेषता है जिसके कारण हम सबका जो ध्यान है वो उधर चला गया है। इस प्रकार से ये अनैच्छिक अवधान है अर्थात उद्दीपक की विशेषता के कारण हमारा ध्यान उस ओर चला गया है। थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं अभ्यासिक अवधान अर्थात हैबिचुअल अटेंशन, अर्थात कुछ आदत या प्रशिक्षण या शिक्षा इस प्रकार कोई ट्रेनिंग हमें दी जाती है या कोई हमारी हैबिचुअल हमारी आदत बनी हुई है जिस कारण हमारा ध्यान उस ओर चला जाता है। जिस प्रकार से हम बात करते हैं कि अगर अगर पान खाने का कोई व्यक्ति शौकीन है तो पान की दुकान आते ही उसका अनायास वह वहाँ रुक जाएगा या उसका ध्यान उस ओर चला जाएगा कि मुझे पान खाना है।
इस प्रकार से अभ्यासिक अवधान होता है कि कोई ट्रेनिंग ली है हमने तो हमारा ध्यान अनायास ही उस पर चला जाएगा और हम उस कार्य करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इस प्रकार से ये अटेंशन के 3 प्रकार हैं, ऐच्छिक, अनैच्छिक और अभ्यासिक अवधान, जिसके माध्यम से हम अपना ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। थैंक यू। फॉर फर्दर डिटेल्स प्लीज़ लॉग ऑन www.gurukpo.com। थैंक यू।